I'm Krishna Priya Harsh and you're watching my channel that's called KPH. Welcome to Candid Wednesday, जहां हम करते हैं एक टॉपिक पे दिल से डायरेक्ट दिल तक बात। और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या आपका इंटेलेक्ट इज इट गाइडिंग यू टू द करेक्ट डेस्टिनेशन ऑफ योर लाइफ। अब अगर आपको समझ नहीं आया कि टॉपिक क्या है, मैं आपसे एक छोटी सी बात करती हूँ। देखिए दोस्तों, हम सब जब छोटे बच्चे होते हैं तो एक चीज हम सब में होती है, वो होती है इंट्यूशंस। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ये इंट्यूशंस तो रहती है, पर हम मैच्योर होते जाते हैं। और ये मैच्योरिटी कैसे आती है? क्योंकि हमारे अंदर बुद्धि मतलब इंटेलेक्ट थोड़ा बढ़ जाता है। और ये इंटेलेक्ट कैसे बढ़ता है? इंटेलेक्ट बढ़ता है हमारे एक्सपीरियंसेस से, हमारे मेंटर से, या हमारे कुछ ऐसे लोग जो आसपास के होते हैं जो हमें एक आइडिया देते हैं, जो हमारे इंट्यूशन को ऐड ऑन करवा देती है इंटेलेक्ट से और हमें हमारे लाइफ के गोल्स और एम्स को समझाती है। अब कई बार जब हमारे इंटेलेक्ट अच्छे होते हैं और सही होते हैं तो हम लाइफ के गोल्स को पा जाते हैं, चीजों को करने की हमें हिम्मत आ जाती है एंड वी स्टार्ट लविंग आवर लाइफ। बट इफ योर इंटेलेक्ट्स आर रॉन्ग, इसी एक्सपीरियंस के कारण आया हुआ इंटेलेक्ट हमें रोकता है उन चीजों को करने से जो करके हम ज्यादा बेटर इंसान बन सकते हैं। ये हमें प्रोकास्टिनेट करवाता है, ये हमें फियर में जीने पे मजबूर करता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यही रॉन्ग इंटेलेक्ट हमें लाइफ में प्रोग्रेशन से रोकता है। तो आज मैं बात करना चाहती हूँ अबाउट योर इंटेलेक्ट एंड अबाउट योर पर्सनल एक्सपीरियंस दैट चेंज्ड माय लाइफ इन दिस पर्टिकुलर एरिया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत अलग अलग सी जर्नीज होती है, जैसे हमारी पर्सनल लाइफ जर्नी, हमारी प्रोफेशनल लाइफ जर्नी, हमारी इमोशनल जर्नी, हमारी लीडरशिप जर्नी। तो आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ मेरे लीडरशिप जर्नी के बारे में। अब मेरे लीडरशिप जर्नी में मैं आपको बिगनिंग की बात बताती हूँ। व्हेन आई वाज लाइक अ स्मॉल किड। और छोटे बच्चे अपने आइडियाज या अपने इंटेलेक्ट कहाँ से डेवलप करते हैं? जो मूवीज वो देखते हैं या कुछ चीजें जो वो सुनते हैं। तो इनिशियली मैं जब मूवीज देखती थी तो लीडर हमेशा कैसा होता था? सलमान खान टाइप का, कि एक बार अगर मैंने कमिटमेंट कर दी फिर मैं किसी की नहीं सुनता, या फिर अ पर्सन हु इज वेरी डोमिनेटिंग और अ पर्सन हु इज वेरी स्ट्रांग एंड हु हैज हिज आइडियोलॉजी एंड नेवर लिसन्स टू अदर्स। मतलब वैसा हमको एक हीरो की इमेज दिखाते हैं या एक लीडर की इमेज दिखाते हैं। एंड सेम मेरे मन में भी था कि भाई लीडर्स ऐसे ही होते हैं। सो फर्स्ट टाइम आई बिकेम अ लीडर व्हेन आई वाज इन माय 6th क्लास और मुझे कबर्ड इंचार्ज बनाया गया। ठीक है, आई वाज वेरी इन्फ्लुएंस्ड विद द आइडिया दैट अ लीडर इज अ वन जो एक बार कमिटमेंट कर देता है तो किसी की नहीं सुनता, एंड ही इज लाइक द पर्सन हु एवरीबॉडी इज सपोज्ड टू लिसन इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर ही इज लिसनिंग और नॉट। तो मैं बन गई कबर्ड इंचार्ज एंड आई डिड सम वेरी स्टुपिडिटीज, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि आई स्टार्टेड डोमिनेटिंग एंड नॉट लिसनिंग टू अदर्स एक्सेट्रा। सो उसके कारण क्या हुआ कि पीपल स्टार्टेड टेलिंग मी कि नहीं भाई हमको तो ये कबर्ड इंचार्ज बिल्कुल नहीं पसंद एंड शी हैज सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड वो मेरा दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई एक्चुअली बिकेम अ लीडर इन माय लाइफ। एंड बिकॉज इट डिडंट गो वेरी वेल, मेरे लिए एक पर्सनल इंटेलेक्ट डेवलप हो गया था बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस कि आई एम नॉट अ वेरी गुड लीडर और मे बी आई कांट ब्रिंग पीपल टुगेदर, और मैं लोगों को एक साथ नहीं रख सकती। दैट वाज माई बिलीफ सिस्टम। अब मैं ऐसे थोड़ी बड़ी हुई एंड व्हेनेवर आई यूज्ड टू गेट बिग लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज आई यूज्ड टू से देम नो, और मैं एक नॉर्मल लेवल पे आई यूज्ड टू ऑपरेट। अब मैं 10th स्टैंडर्ड में आई एंड यू नो यार 10th में इट्स लाइक योर बोर्ड्स, सो एवरीबॉडी इज लाइक अरे 10th का बोर्ड है, पढ़ाई करना है। सो माई माइंड वाज टोटली प्रिपेयर्ड कि भाई ये साल तो सिर्फ पढ़ाई करना है। एंड माई फर्स्ट एग्जाम्स हैपेंड, फर्स्ट ईयर जो पहला एग्जाम होता है उसमें आई गॉट फर्स्ट रैंक। थैंक यू। अब अचानक से क्या हुआ कि एक मैम एंटर हुई, हमारी क्लास टीचर, एंड शी टोल्ड हु इज द फर्स्ट रैंकर ऑफ द क्लास। तो एवरीबॉडी सेड कृष्णा प्रिया हर्ष। तो मैंने कहा यस मैम आई एम। तो मुझसे पूछा भी नहीं है मैम ने, एंड मैम सेड ओके सो यू आर द फर्स्ट रैंकर, नाउ यू आर द लीडर ऑफ द क्लास। अब हमारे क्लास में उस वक्त 60-70 बच्चे होते थे एंड आई वाज ऑलरेडी हैड अ वेरी बैड पास्ट एक्सपीरियंस कि भाई मैं लीडर अच्छी नहीं हूँ। तो मेरे को वैसे डर लग गया कि अरे भाई कैसे करूंगी। स्टिल सिंस मैम टोल्ड आई टुक द अपॉर्चुनिटी। थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, मेरे स्कूल की एक लड़की है जो मेरे क्लास में थी, वो 2-3 लीडरशिप रोल लिया हुआ था। एक हाईली नेगेटिव गर्ल, मुझे भी नहीं पता मैंने क्यों सुना उसको, वो आके मुझे ट्रेनिंग दे रही है, बोल रही है यार तुझे लीडर बनना है, तू अच्छे से प्यार से किसी से बात मत करना, let people know that you are the leader, stand on the chair, don't let them go out of the class, don't let them write on the board, don't let them eat food in the class, and ऐसे बहुत ही मुझे स्ट्रिक्ट लीडर का पूरा वो दे दिया। अब जब कोई लीडर सुन ही नहीं रहा सामने वाले को, जब लीडर समझ ही नहीं रहा सामने वाले को, जब लीडर लोगों में घुल मिल नहीं रहा, तो ऑब्वियसली पीपल वुड नॉट लाइक द लीडर, दे वुड रिवोल्ट द लीडर। तो लोग मेरी सुनते नहीं थे।
अब मैं इरिटेट हो गई। एक तो मेरा एग्जाम का था, आई वांटेड टू स्टडी, सेकेंडली दिस लीडरशिप थिंग ऑल्सो वाज नॉट गोइंग वेल बिकॉज ऑफ द ग्रेट इलॉजिकल अप्रोच दैट फ्रेंड गेव। तो मैंने मैम को जाके रिजाइन कर दिया। मैंने कहा मैम प्लीज आई एम डन विद इट, आई डोंट वांट टू बी द लीडर नाउ। क्योंकि इस लड़की ने मुझे गलत इंटेलेक्ट दिया या एक गलत लर्निंग दी, तो मेरे लिए एक ऐसा थॉट प्रोसेस डेवलप हो गया वेयर आई फेल्ट कि आई कैन नेवर बी अ गुड लीडर, ठीक है। एंड देन लाइफ में आगे जब भी मैंने कोई अपॉर्चुनिटी ली तो मैंने कभी भी अपर हैंड, मतलब नेवर आई वांटेड टू बिकम द बिग लीडर। आई वाज गुड विद बीइंग द स्मॉल वंस, प्लेइंग डाउन, बट आई नेवर वांटेड टू टेक द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर मेरी जिंदगी में आया एक बहुत ही प्यारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल। सो टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल आपके कम्युनिकेशन ट्रैक पे और आपके लीडरशिप ट्रैक पे वर्क करता है। दे गिव यू अपॉर्चुनिटीज टू लीड बिगर ऑर्गेनाइजेशन, टू लीड योर क्लब, टू लीड योर एरिया एक्सेट्रा। तो मेरे क्लब पे भी मैं छोटे छोटे लेवल के रोल्स ले लेती थी, बट मैं कभी भी बड़ा प्रेसिडेंट का रोल नहीं लेती थी। दिस ईयर व्हाट हैपेंड कि क्योंकि चीजें वर्चुअल हो गई तो मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि नहीं यार, हमें लगता है कि यू शुड स्टैंड फॉर द प्रेसिडेंट थिंग। और मुझे लगा कि यार अरे भाई पागल हो क्या, मैं तो वैसे बहुत गंदे एक्सपीरियंस है, आई फियर बीइंग द मेन लीडर, नो वे आई एम नॉट टेकिंग इट। बट देन माय फ्रेंड्स टोल्ड नो वी सी इट इन यू एंड प्लीज गो फॉर इट। एंड आई सेड ठीक है भाई, मैंने दे दिया प्रेसिडेंटशिप के लिए मेरा नाम एंड आई गॉट इलेक्टेड ऑल्सो। नाउ आई एम द प्रेसिडेंट। लेकिन आप समझो मेरे बैक एंड में मेरा पूरा इंटेलेक्ट और मेरे इंट्यूशंस बार बार मुझे बोल रहे कि अरे भाई हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज, यू हैव नेवर डन इट वेल एंड यू अगेन मेस इट, अगेन पीपल विल रिवोल्ट यू। बट धीरे धीरे क्या हुआ, वन गुड थिंग दैट आई हैड वाज दैट द टीम आई हैड, दे वर very very sweet people, so loads of love if you're watching it right now also. Thank you so much for being such a loving team member. Secondly, my club members were also very very loving. So धीरे धीरे I started working on it. When I started working, I started enjoying it. धीरे धीरे लोग अपने आइडियाज देते गए, हम उस आइडियाज को इम्प्लीमेंट करते गए. I started understanding that why every person is a part of this organization. What are the things we can do to add more value to their life? हम उनकी ड्रीम्स को सुनने लग गए, उनके क्रिएटिव एरियाज को और एक्सप्लोर करते लग गए. And we didn't realize itself. एक तो 6 महीना निकल गया. Okay, 6 months my presidentship tenure got over. But majorly, it went on to such a beautiful level. We created so many things. And I was just अभी कुछ दिन पहले I was sitting back and just thinking कि यार कैसे मैंने कर दिया. I was a person who was never a good leader. How I could bring everybody together. And फिर ना मेरा एक इंटेलेक्ट थोड़ा अलग तरीके से डिस्कवर हुआ. मैंने ये चीज समझी कि पिछले कुछ सालों से मैंने हमेशा सोचा कि लीडरशिप इज अबाउट डोमिनेंस, लीडरशिप इज अबाउट सप्रेसिंग अदर्स, लीडरशिप इज अबाउट पुटिंग योर फुट फॉरवर्ड विदाउट टॉकिंग अबाउट एनीबडी एल्स. बट एक्चुअली जब मैंने ये लीडरशिप की जर्नी अपनाई तो मुझे रियलाइज हुआ कि लीडरशिप इज एक्चुअली अबाउट सर्विंग अदर्स. Leadership is about understanding others' dream and trying to add more value to it. Leadership is about really listening to people and just being there. Like, don't do anything, just be there and listen to people. And then most of the things, they just work in your direction. So then I realized कि actually बहुत सारी चीजें हम लाइफ में करते हैं जो हम बिगनिंग में गलत कर देते हैं क्योंकि शायद हमारी अंडरस्टैंडिंग उसके लिए सही नहीं होती या कोई गलत इंसान आकर हमको कोई गलत चीज डाल देता है और वो हमारे इंटेलेक्ट को क्रिएट कर देता है. लेकिन वो इंटेलेक्ट इतना स्ट्रांग नहीं होना चाहिए कि वो हमें आगे लाइफ में रोके या हमें बड़े पोजीशंस या बड़ी चीजें करने से स्टॉप करे. सो नाउ आई वांट टू आस्क यू पीपल, आई एम श्योर कि हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी चीज होती है. कभी किसी को आई लव यू बोल दिया और हार्ट ब्रेक हो गया तो हमेशा हम लोग एक चीज पे रुक जाते हैं कि यार अब तो आगे किसी को बोलना ही नहीं है. या कभी कोई एग्जाम दिया और उसमें फेल हो गए तो हमेशा अपने लाइफ का एक बड़ा इंटेलेक्ट आइडिया बना दिया कि यार आई एम गुड फॉर नथिंग. बट हाउएवर आई रियली वांट यू टू टुडे थिंक कि क्या अगर आप अपने आप को रोक रहे हो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को लेके, क्या वो इंटेलेक्ट सिर्फ उतना ही है आप या क्या उससे कहीं ज्यादा है आपके अंदर और वो आपको निकालना पड़ेगा जस्ट बाय गोइंग एंड ट्राइंग एंड डूइंग न्यू थिंग्स. सो दैट वाज माय आइडिया दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू टुडे, दैट इफ as a kid you ever had a wrong intellect in your mind or there is something that is stopping you because of the wrong teachings you have ever got or because of wrong experiences, then please once let it go. Try to do something new, try to put something new and try to do things from your heart and I'm sure you will grow in your area. So with this, thank you so much for watching this video. Do let me know in the comment section कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है या something similar to this have you experienced. Also, before I end this video, जो मेरे Toastmasters के दोस्त थे, all the club members, they made a 10-minute long video for me. I can't put all those things here, but छोटे-छोटे snippets I would like to put just to show how beautifully we created so many things together and what emotions we all of us carry together. So do watch that video and after that, if you like my video, आपको पता है
लाइक करना है, एक सब्सक्राइब बटन दबा देना, और मेजरली देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए है कि आप अपने दिल को एक्सप्रेस करें, तो प्लीज डू पुट योर कमेंट्स डाउन बिलो। सो विद दिस आई एम कृष्णा प्रिया हर साइनिंग ऑफ। दोस्तों मिलूंगी मैं अगले वेडनेसडे आपको विद अ न्यू थॉट, न्यू आइडिया। टिल देन बाय बाय, जय श्री कृष्णा एंड सत श्री अकाल। Thank you. Now, Priya Harsh, you are the lifeline of GTC, and I admire all the efforts that you put in all meetings. You have a great personality. Thank you very much for that. Hey, hi there, KPH, our respected Madam President. It has been an absolute pleasure knowing you in the last few months. President KPH. She is full of energy, full of liveliness. She makes the environment very lively so that we all enjoy the meeting very much. Dear KPH, you are so dear to us. You know, the kind of expressions that you have might come very naturally to you, but they bring in illumination around. I must be one of the biggest fan of your YouTube channel KPH ever since you have begun it. I must have watched dozens of videos, from the first one being developing sense of humor, to Women's Day, Valentine's Day, Happy Sleep Day. I never knew that ever existed. So here, Madam President, I want to say from the bottom of my heart that thank you for being there in my journey. Love you. You've been such an inspiration for me, and must tell you, you have never said no or never hesitated in helping me in my journey of communication in Toastmasters Club. Thank you so much. I love you. Seriously, KPH, you are a unique personality. You are a wonderful personality. You are a one of a kind. यार आप दिल से इतने अच्छे हो ना जिसकी कोई लिमिट नहीं. You have a golden heart, KPH. And while the entire world keeps harping about the fact that you have so much energy and vibrance, and all of that is true, but for me what really matters is the fact that you have a beautiful heart, which we get to see by the small little things which you keep doing time and again, and which largely goes unnoticed many times. But here I am acknowledging that it's noticed and it's very important. Thank you so much. So, KPH is a name which I have been taking over since I was born. मेरे पापा की फर्म का नाम भी KPH है, एंड जितनी स्पेशल वो है मेरे लिए उतनी ही स्पेशल, आई थिंक, पता नहीं उससे ज़्यादा स्पेशल शायद, बट KPH यू आर माई एल्डर सिस्टर. यू आर समवन हु, कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना, बस फ़ोन लगा लो यार KPH को, एंड हाउ मेच्योरली शी गिव्स यू एडवाइसेस, हाउ मेच्योरली शी आस्क यू दैट शिवांगी दिस इज़ wrong, this is right. And the way you inspire me, you know, I really sometimes look up to you and feel like I want to become like KPH. KPH, ये जो एनर्जी बबल है ना, मुझे भी चाहिए थोड़ा सा.